किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे हो गए। ऐसे में पूरे 3 महीने से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक एक सवाल जो हमेशा उठाया जाता है, हमेशा पूछा जाता है और इसी सवाल के जरिए किसान आंदोलन की भविष्य की बातें की जाती है, उसके खत्म होने की बात की जाती है। वो सवाल है फंडिंग। किसान आंदोलन की फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जबकि अगर कोई बाहरी आदमी इस आंदोलन को देखेगा तो उसको लगेगा बहुत बड़ा आंदोलन है और कोई बहुत बड़ा इसके पीछे फंड काम कर रहा होगा, तभी इतने सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन जो इसकी सबसे मुख्य बात है, जो इसका सबसे बड़ा कारण है इस आंदोलन के टिकने का, वो कारण है यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चल रहा है। यहाँ पर हर गांव से आए हुए लोग अपना खुद का लंगर डालते हैं, खुद भी खाते हैं, बाकियों को भी खिलाते हैं। ऐसे आप लोग थोड़ा सा हट जाइएगा, कैमरामैन को दिखाने दीजिएगा कि ये देखिए किस तरह से यहाँ खाना बनता है और इस तरह की यहाँ पर सैकड़ों लंगर हैं, छोटे छोटे लंगर। आप देखिए किस तरह से ऐसे छोटे छोटे यूनिट में चल रहा है और ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्याज, आटा, चावल, खाने चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये सब किसान अपने गाँव से लेकर आते हैं। सिलेंडर भी ये लोग गांव से लेकर आते हैं और ये देखिए यहाँ पे आज तो पूड़ी और सब्जी बनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें गांव से लेकर आते हैं और यहाँ पर लंगर चलाते हैं। फिर गांव से सामान आता है, फिर लंगर चलता है। इस तरह से इसकी फंडिंग चल रही है। इसके लिए कहीं बाहर से पैसा नहीं आता, क्योंकि किसी बहुत बड़े अमाउंट में कुछ नहीं हो रहा। बहुत छोटी छोटी कड़ियाँ हैं जो इस आंदोलन को बहुत मजबूत बनाई हुई है। तो ये सब रीजन है कि ये आंदोलन अभी तक चल रहा है और यही वो चीज़ है जो किसान आंदोलन को बचाए हुए है। और संभव है कि जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक ये किसान आंदोलन भी चलता रहेगा। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि छोटे छोटे यूनिट में किसी भी गांव के लिए 100-50 लोगों के खाने का व्यवस्था करना बहुत छोटी बात है। गांव में लोगों के पास दिल भी बड़ा होता है, उनके गोदाम भी बड़े होते हैं और इतने तो जरूर होते हैं कि वो खुद भी खाएं और 10 लोगों को और खिलाएं। इसीलिए आंदोलन चल रहा है। आइए हम यहाँ पे किसानों से बातचीत करते हैं। आपकी मूंछें बहुत शानदार है। पहली बात तो मूंछ क्यों रखे हैं आप इतनी बड़ी? ये पकड़े, अपने मूंछ की लड़ाई हो रही है। मूंछ की लड़ाई हो जाती है बस। मूंछ के पीछे मतलब बिल वापसी नहीं है ना, बिल तो वापसी दे ही देते। ये अपनी बदनामी समझ रहे हैं, ये अपनी बदनामी समझ रहे हैं बिल वापसी करने में। मूंछ के पीछे लड़ाई हो रही है और प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी आपसे भी बड़ी तो बड़ी है, तो बड़ी कैसी बात तो करते हैं, बड़ी कैसी बात कर रहा है ना कि हमारे बात छोटी है ताश है। वो महाराज हो रहे हैं महाराज। लेकिन आप एक बात बताइए, आप लोग सब कुछ जो चला रहे हैं कहाँ से लाते हैं? हमारे गांव से आता है। ऐसा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। हमारे गांव में पीछे 1.5 लाख रुपए का चंदा हुआ है। एक ट्राली खड़ी है इसमें और बाकी जो घर पे जमा है, हमारे 50 गांव ऐसे हैं जहाँ यह मना कर रहा है कभी इतने सामान की जरूरत नहीं है, मत भेजो। और क्योंकि यहाँ खाने वाला इतनी संख्या में नहीं, अगर यहाँ संख्या में हो तो हम इतनी व्यवस्था है हमारे पास संभल जिले में कि हम इस पूरे जो हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन को अपने जिले से खिला सकते हैं। घर से व्यवस्था करते हैं, हर गाँव से हमारे हर गाँव से ट्रैक्टर आ रहा है, घर से भाई मत भेजो। अब आप गोदाम आइए, गोदाम मैं बात करनी चाहूँगा, एक मिनट मैं बात करनी मैं बात करनी चाहूँगा, उससे बात करो। एक चीज आपने एक सवाल करा कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, हैं? मैं इस चीज का जवाब देना चाहूँगा। मोदी जी के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? इतने बजट आज यहाँ का 50,000 करोड़ का बजट पास हुआ, आज यहाँ का 100,000 करोड़ का बजट पास हुआ। कहाँ से हो रही है फंडिंग? वो हमसे हो रही है, कहीं और से नहीं हो रही। मोदी जी कहीं से पैदा करके नहीं ला रहे कोई भी पैसा, है वो हम दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं इस देश की जनता से हो रही है, वो कहीं और से नहीं आ रहा है वो। बिल्कुल। आप अपना गोदाम दिखाइए। इनका भी कहना सही है कि ये जो प्रधानमंत्री जी के बजट का पैसा आता है, ये गाड़ी जो है सर, ये गाड़ी ये ट्रैक्टर ये अब समय से गाँव में करके इकट्ठा हम लाते हैं। तमाम तरीकों से जनता से टैक्स वसूल करके, चाहे पेट्रोल डीजल के जरिए डायरेक्ट टैक्स, ये गाड़ी डेली माल लेकर आते हैं गाँव से। डेली आती है, बीच में जब माल खत्म हो जाता है। ये आप लोगों का गोदाम है। आइए गोदाम दिखाइए इन लोगों का। ये देखिए यहाँ पर
गोदाम में आप देखिए किस तरह से यहाँ पे प्याज है, क्या क्या चीजें हैं ये अंकल आप बता आलू रहे प्याज हैं? सब कुछ है यहाँ। ये बोरियां क्या है? ये आटा है, चीनी आटा है, चीनी है, दालें हैं, हर तरह की बेसन है, हर चीज है, बेसन है। आम आदमी नल का पानी पीता, बिस्लरी का पानी चल रहा है यहाँ। ये देखिए सारी चीजें हम एक साल के लिए और ये धरना अगर हमारा 1 साल भी चले 2000 अगर मानो मेरा खुद का मत है तो 2024 तक भी धरना चले तो हम यानी पूरा भंडारा अपने लगातार चलाते रहेंगे। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम श्रीमान जी हमें कहना चाहते हाँ, हाँ। हैं, मेरी बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल प्याज बताइए। हमारे घर में पैदा होती है, आलू हमारे घर में पैदा होते हैं, गेहूं हमारे घर में पैदा होती है, दाल हमारे होती है, दालें हमारी होती हैं, सारी चीजें हम पैदा करते हैं। एक मिनट, आलू, प्याज, गेहूं, आटा बनता है और ये चना चावल सब हमारे घर में होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसान ये रखता है कि भैया वो तो 1 साल खाने के लिए रखता है, अगले साल का भी इंतजाम रखता है, 4 भाई और जाओ उनके लिए भी। और हम हमारे हर घर से, अब आपको बताऊं, हमारे हर घर से हमने गांव में ये कर लिया कि हर घर से भैया 2 किलो आटा दो, 1 किलो चावल दो, 2 किलो चीनी दो, ऐसा करके इकट्ठा करके हम यहाँ ला रहे हैं। और जिसके पास ना हो वो अरे वो ऑटोमेटिक पहुंचा रहे हैं। भाई जो ना हो ना, जो ना हो, जिसके घर में नहीं है, जिसके घर में नहीं है, 13 में देता हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बड़े यानी भाई, कि आप लोग यहाँ भी ला रहे हैं और गांव में जिनको जरूरत है उनको भी उनको भी देंगे। ये तो बहुत अच्छा और सुनो, काम कर रहे हैं आप लोग। और जो लोग यहाँ, जब आंदोलन की बात है ना, अब हमने एक सिस्टम बना लिया कि यहाँ भीड़ कम लग रही है, वहाँ सिस्टम बना लिया कि भाई अब हमने मैनुअल कर लिया, हमारी खेती का टाइम आएगा, अब हाँ। फसल कटेगी तो भाई अब हमने बना लिया कि आप 4 लोग वहाँ चले जाएं, अपना काम कर ले, उसके बाद 4 वहाँ चले जाएं, 4 यहाँ जाएंगे। अच्छा, रोटेशन बना लिया चार दिन हमने। हम सारे आंदोलन चार को दिन यहाँ हम रहते पूरे टाइम चला देंगे और वक्त रहने पे जब भीड़ होगी भीड़ भी करेंगे। देखिए किस तरह से सब कुछ हो रहा है, आपने बताया। जैसा कि देखा आपने, ये भी कहा जा रहा था कि वो जो किसान, हाँ ये बड़ी बात थी, बड़ा सवाल था कि जो बड़े किसान हैं वो तो यहाँ रह लेंगे, जो छोटे किसान हैं उनका क्या होगा। उसका भी जवाब इनकी बातों में मिल गया कि गांव में जिसके पास नहीं है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है खाने पीने का, उनको ये लोग खुद देते हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और यहाँ बॉर्डर का भी देख रहे हैं लोग चंदा लगाकर। तो ये ऐसे हज़ारों, यहाँ पर ऐसे हज़ारों लंगर हैं, ऐसे हज़ारों गोदाम हैं यहाँ पर, जहाँ पे छोटे छोटे यूनिट में चीज़ें रखी हुई हैं और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसलिए जब भी फंडिंग का सवाल आए, आप कहीं भी टीवी पे और बहुत सारे अफवाह सुनते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आके इस आंदोलन को देखें। ये आप लोगों के जीते जाते एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। ऐसा आंदोलन अभी तक हुआ नहीं था, बहुत दिनों बाद ऐसा आंदोलन हो रहा है, वर्षों बाद हो रहा है। और एक जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था चौधरी महेंद्र टिकैत का बोट क्लब में, उसके बाद से आंदोलन है। और ये आंदोलन उस आंदोलन से कई मामलों में अलग है। वो ये आंदोलन बिल्कुल अलग है। और इस आंदोलन की फंडिंग की जो बात होती है, शहरों के रहने वाले लोगों को लगता है कि फंडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। उनको गांव में आकर देखना चाहिए कि दिल बड़ा हो, रिश्ता बड़ा हो, बोलचाल अच्छी हो, तो फंडिंग की परवाह नहीं करता। गांव के लोग खुद नहीं खाएंगे लेकिन आपको जरूर खिला देंगे। वही स्पिरिट है जो इस आंदोलन के पीछे काम कर रही है। और ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। और यहाँ के रहने वाले हजारों गरीब लोग, आसपास की झुग्गी बस्ती में रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो छोटे छोटे काम करते हैं, ऐसे भी लोग यहाँ सुबह खा के फिर काम पे जाते हैं। ये भी होता है। तो ये किसान का दिल है, इतना बड़ा है। और इसमें फंडिंग की बात जो लोग करते हैं वो दरअसल कुछ जानते नहीं, या फिर वो जानबूझकर लोगों को भरपाना चाहते हैं। फंडिंग बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू है किसी कानून का वापस होना, जिसके लिए किसान लगे हुए हैं। फंडिंग बहुत छोटा इशू है। इनके गांव में इतना बहुत कुछ है कि वो खुद भी खाएंगे और पूरे देश को खिलाते रहेंगे जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।